दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है कि 12 पूर्व विधायकों ने एमआईएम ज्वाइन कर लिया। इसके साथ शौकत अली का वो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 2022 के अंदर ज़ोहराबाद से जो रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। और भी कई सारे अहम अपडेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शौकत अली साहब के बारे में। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक रिज़ल्ट है 2022 का। इस रिज़ल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार है शौकत अली साहब, उनके जो वोट दिखाया जा रहा है, इस हिसाब से वो दिखाया जा रहा है 1524 वोट। आप देख सकते हैं 12वें नंबर पर जो है जौहराबाद विधानसभा है। शौकत अली साहब कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी की तरफ से, और वोट जो लाए हैं वो 1524 वोट लेकर आए हैं। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, जुम्मन लोग खास करके सोशल मीडिया पर ये वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं स्क्रीनशॉट कि शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 1524 वोट लेकर आते हैं। तो भाई, एमआईएम के जो अध्यक्ष है वही अगर 1500 वोट लेकर आए तो इनके पार्टी का क्या होगा, क्या हश्र होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही चीज़ जो है, आपको याद होगा बिहार के अंदर भी इशू बना था, जब मास्टर मुजाहिद कोचा धमन के एक उम्मीदवार हुआ करते थे बिहार विधानसभा के अंदर, और उसने भी मास्टर मुजाहिद ने भी जो है यही कहा था इसी उम्मीदवार को लेकर कि भाई 1500-1600 वोट लेकर आते हो और हमको नंगड़ा घोड़ा बुला रहे हो, क्योंकि आप सबको पता है शौकत अली साहब ने जो है नंगड़ा घोड़ा उनको बोला था। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो मैं आपको क्लियर करके देता हूँ दोस्तों, ये ज़हूराबाद विधानसभा है, और इस ज़हूराबाद विधानसभा से शौकत अली साहब जो है एमआईएम के उम्मीदवार ज़रूर है, 1524 वोट लेकर ज़रूर वो आए हैं, लेकिन ये वो शौकत अली साहब नहीं है जिस शौकत अली साहब के बारे में लोग समझ रहे हैं, या जो मास्टर मुजाहिद जिनके बारे में बात कर रहे थे। यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली साहब, वो ये साहब नहीं है, ये अलग है। ये उस भाई, अब नाम सेम हो सकता है ना, लेकिन लोग जो है बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करके जो है इस तरीके से फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लोगों को लग रहा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष का रिजल्ट है, जबकि हकीकत यही कि प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक चुनाव लड़ा ही नहीं है किसी विधानसभा के अंदर, ना ही 2017 के अंदर, ना ही 2022 के अंदर, और ना ही जो है लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश से। तो जो शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम से, उन्होंने अभी तक वहाँ पर चुनाव लड़ा ही नहीं एमआईएम पार्टी से, वो मैं क्लियर करके देता हूँ। तो ये जो उम्मीदवार है ज़ोहराबाद से, ये भाई ये दूसरा शौकत अली साहब है, ये 54 वर्ष के हैं, इनके माता पिता अलग है, इनका सब कुछ अलग है, हलफनामा में भी आप देख सकते हैं। तो अब चीज़ें, उम्मीद यही कि अब आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अब आप शायद इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा जो अहम अपडेट है वो ये है कि एक काफ़ी ज़्यादा एक कुछ फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 12 पूर्व विधायक जो है समाजवादी पार्टी के, वो जो है एएमएम के अंदर ज्वाइन हो गए हैं। भाई मतलब ये काफ़ी तेज़ी के साथ मैंने भी देखा, और कुछ लोग ना इनके बारे में वीडियो भी बनाया, जबकि ये हकीकत नहीं है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े ज़रूर हैं एमआईएम के अंदर, लेकिन 12 पूर्व विधायक जो है, वो ऐसा न्यूज़ जो है वो बिल्कुल फेक है, वो बिल्कुल जो है सही नहीं है। और अगर है कोई कह रहा है तो आप मांगिए कि वो 12 विधायक कौन कौन से हैं। तो ये जो है एक अफवाह है। लेकिन एक और तेज़ी के साथ खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी के एक लोग कह रहे हैं, उनमें से ही एक सर्वे में कहा गया है कि एमआईएम 35 सीटों पर जो है कड़ी टक्कर दे रही है। और आपको याद होगा कि अगर एमआईएम 35 सीटों पर कड़ी टक्कर देंगी तो वो किनके वोट होंगे, तो ऑब्वियसली या तो सपा के वोट होंगे, या बसपा के वोट होंगे, या कांग्रेस के वोट होंगे। तो अभी कुल मिलाकर कांग्रेस कमज़ोर है, तो सपा के ही जो है वोटर्स एमआईएम के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो है उनको परेशानी का बाइस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब उन्होंने अपने टीम भी बनाया, कहा यही जा रहा है कि उन्होंने एक टीम बनाया है बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों के लेकर, कि भाई किस तरीके से वो लोग जो एमआईएम की तरफ झुकाव में जा रहे हैं, एमआईएम की तरफ झुक रहे हैं, उनके सपोर्टर्स बन रहे हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए सपा के अंदर। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में है, लेकिन ये चीज़ें सोर्सेज से पता चला है, सूत्रों से पता चल रहा है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि एमआईएम पैर पसार रही है, और एमआईएम के पास वोटर्स भी जो है अब शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश से। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि अभी फ़िलहाल आदिल हसन साहब मुर्शिदाबाद का दौरा करते हैं। आदिल हसन साहब के साथ जो इमरान सोलंकी जो एक ज़िम्मेदार है वेस्ट बंगाल के, वो भी जो है उनके साथ में है, और वो दौरा करते हैं कहाँ पर, तो जो मुर्शिदाबाद के अंदर जो बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है, शिलान्यास जो रखा गया है, वहाँ का दौरा करते हैं। और दौरा करने के बाद जाहिर सी बात है भाई, उनसे मीडिया पूछेगी
पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उनसे मीडिया पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उनका भी क्लियर स्टेटमेंट था कि भाई हमारी हमारी ज़मीन है, ज़ाहिर-सी बात है मस्जिद बनेगी तो वो हमारी अपनी ज़मीन होती है, हमारे मुसलमानों की ज़मीन होती है, गवर्नमेंट ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाते हैं, ये ऐसा हम मुसलमानों का मानना है। तो उन्होंने कहा ज़मीन हमारी है, ईंटें हमारी लग रही है, छड़ हमारे हैं, सीमेंट हमारे हैं, बालू हमारे हैं, पैसा हमारे लग रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो यानी कुल मिलाकर वो भी बाबरी मस्जिद के फुल समर्थन में हैं। इसके अलावा जब उनसे ये कहा गया कि भाई आपसे गठबंधन करने के लिए बोला जा रहा है जो हुमायूं कबीर साहब कि हम एमआईएम के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो इसके जवाब में आदिल साहब का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल उनको पार्टी तो बनाने दीजिए, जब वो पार्टी बना लेंगे और उसके बाद ये प्रपोज़ल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुँचा है और वो फिर डिसीज़न लेंगे कि हमें जो है गठबंधन करना है या नहीं करना है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं न कहीं कुछ तो है, यानी इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि एमआईएम प्लान कर रही है, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है कि एमआईएम के साथ जो है वो मिलकर जो है हुमायूं कबीर की जो पार्टी है वो लड़ते हुए नज़र आ सकती है। अभी आ सकती है, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, अब क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और अहम अपडेट है वो ये है कि जिस तरीके से